Good morning students. I am sharing this video to give overview of all the chapters and paper pattern for your half yearly exam. So here we start with the first chapter. You can see the content which you have to study in this chapter. Now see first topic, history of trade and commerce is very vast. Yes, बहुत सारे इसमें सब टॉपिक्स हैं एंड ये सारे टॉपिक्स की वीडियोस ऑलरेडी आपसे शेयर मैंने की थी. सो डिटेल रिवीजन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो. बेसिकली हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या दिया हुआ है कि ट्रेड एंड कॉमर्स कब स्टार्ट हुआ. यस, बहुत एशियंट इंडिया में कैसे वो ट्रेडिंग होती थी. यस, लाइक दो रूट थे, सिल्क रूट, स्पाइस रूट. यस, एंड ग्रेजुअली कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स और डेवलप हुआ थ्रू इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम. यस, कैसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी अलाउ की गई. यस, और ज़्यादा लार्ज स्केल पे ट्रेड और कॉमर्स हुआ. यस, देन जो इंटरमीडियरीज है ट्रेडिंग एंड कॉमर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट, वो कैसे ग्रो हुई. यस, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रहे थे, लाइक लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट. यस, उस टाइम पे ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी, लाइक कुछ एरियाज फिक्स थे, लाइक नॉर्थन रीजन में पंजाबीज और मुल्तानी मर्चेंट्स थे, उन्हीं का ही डोमिनेंस था, वो ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे. यस, साउथ में चैटियर्स थे. यस, वेस्टर्न इंडिया में महाजन्स थे. यस, सो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में भी आपको बताया गया है कि पास्ट एशियन टाइम में कौन कौन सी कम्युनिटी का डोमिनेंस था. मर्चेंट कॉरपोरेशंस के बारे में भी इसी टॉपिक में डिटेल में दिया हुआ है, लाइक जो हेड्स थे, जो भी ट्रेडर्स थे, उनके लिए कॉरपोरेशन था. यस, कैसे वो उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचते थे. यस, स्टेप्स लेते थे, अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करते थे. इवन उस टाइम किंग्स को भी वो फॉलो करना पड़ता था. यस, और उनके रेवेन्यूज़ कैसे जनरेट हो रहे थे, वो अलग अलग ड्यूटीज़ लेते थे, अलग अलग टैक्सेस इम्पोज करते थे. यस, और उससे काफ़ी बार वो सोशल सर्विस का भी काम करते थे, कहीं पे टेम्पल बनवाना. यस, या कहीं डोनेशन देना. इस तरह से वो काफ़ी बार काफ़ी अच्छे काम भी करते थे. एंड दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड सोसाइटी. देन काफ़ी सारे मेजर ट्रेड सेंटर्स का भी टॉपिक इसमें दिया गया है, लाइक तक्षशिला, मथुरा, वाराणसी, इंद्रप्रस्थ. ये अलग अलग ट्रेड सेंटर्स, लाइक उस टाइम पे ये प्लेस पे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा था. यहाँ के बहुत स्पेशल प्रोडक्ट्स, स्पेशल चीज़ें कहीं बाहर भी भेजी जा रही थी. यस, सो ये टॉपिक भी आप डिटेल से एक बार देख लेना. देन ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट हो रहा था, कौन सी चीज़ें इम्पोर्ट हो रही थी, वो भी इसी टॉपिक में कवर किया गया है. देन इंडिया की पोजीशन क्या थी, लाइक यू नो दैट इंडिया वॉज लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एशियंट एंड मेडिवल वर्ल्ड, controlling about one third and one fourth of the world's wealth. The country was referred as Swaranbhumi and Swarandeep in writings of many travelers. इतनी सारी वेल्थ थी इंडिया में. यस, तभी उसको स्वरनदीप और स्वर्ण भूमि बोला जाता था. यस, जो ट्रैवलर्स आते थे विजिट पे, वो अपने बुक में मेंशन करते थे. यस, इसी टॉपिक में आपको थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि हर पीरियड वाइज, जैसे प्री कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश एम्पायर का जब टाइम था, तब कैसे ये सारी चीज़ कम होती गई, जो भी इंडिया की वेल्थ थी वो कैसे चली गई. यस, एंड डायरेक्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री में, ये वो है इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज. कैसे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने ग्रो किया. यस, कैसे इम्प्रूवमेंट आई हर सेक्टर में, लाइक 5 years प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1952. Yes, some major sector where development was needed. Yes, those sectors were focused. Yes, उस sectors पे emphasize किया गया, उनकी development के लिए 5 year की planning की गई. Yes, then काफ़ी सारी जो स्ट्रिक्ट रिजिड पॉलिसी थी उनको हटा दिया गया, लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ. यस,
मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारी न्यू न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए। यस, और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ एंड काफ़ी सेक्टर्स को बहुत फोकस दिया गया, बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया कि ये सेक्टर में इस तरह से डेवलपमेंट लाना है। यस, सो ये पूरा टॉपिक ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड हिस्ट्री में है। देन आपका जो इस चैप्टर में पूरा सेकंड पार्ट आता है वो पूरा बिजनेस के बारे में है, बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में है। लाइक फर्स्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस थर्ड टॉपिक, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। यस, एक्टिविटीज़ टू टाइप्स की है। इकोनॉमिक जो हम कुछ अर्न करने के लिए कर रहे हैं, जिसका हमें रिवॉर्ड कुछ मनी मिलेगा, बट नॉन इकोनॉमिक सिर्फ हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। यस, लाइक सोशल सर्विस, हमें कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई मॉनेटरी गेन नहीं है। यस, इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप की है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जिसमें हम कुछ अर्न करते हैं, लाइक बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है। इसके बारे में भी डिटेल आपको दिया गया है, इवन डिफरेंस भी दिया गया है। बिजनेस क्या है, तो वो कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो सकता है, कोई ट्रेडिंग का बिजनेस हो सकता है। यस, जिसमें पर्सन ही ओनर है और वही पूरा अपना बिजनेस हैंडल करता है। यस, बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which are connected with the production, purchase, sell और distribution of goods and services with the main objective of earning profit। yes, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है या ट्रेडिंग भी हो सकता है। yes, बट इसका मोटिव क्या होगा, टू अर्न समथिंग, टू अर्न प्रॉफिट। देन इसी टॉपिक में आपको प्रोफेशन दिया हुआ है। प्रोफेशन क्या है, तो एक पर्सन जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में उसने नॉलेज गेन किया है। yes, और after getting knowledge of that field, that person is rendering service and getting fees for that। yes, profession refers to the activities which acquire special knowledge and special skill to be applied by an individual in his work to earn a living। yes, वो एक स्पेशल नॉलेज गेन करने के बाद अपनी सर्विस रेंडर करता है और बदले में फीस चार्ज करता है, लाइक डॉक्टर, yes, लॉयर्स एट्सेट्रा। देन थर्ड जो है वो एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, किसी के अंडर कोई वर्क करना। यस, जैसे कोई पर्सन कोई कंपनी में जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड है वहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। बदले में क्या, सैलरी मिलती है। इस तरह की 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको चैप्टर में कवर की गई है। देन डिटेल कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है बिजनेस का। यस, जिसमें बिजनेस का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। देन ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा ओवरव्यू ले लेती हूँ। लाइक बिजनेस क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यस, उसमें या तो प्रोडक्शन हो सकता है या ट्रेडिंग हो सकती है। यस, देन यहाँ पे जो मोटिव है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग, दे नीड टू अर्न प्रॉफिट। यस, ये इसका मोटिव होता है बिजनेस का। देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इवन रिटर्न भी मिलता है, बट रिटर्न एंड रिस्क दोनों ही अनसर्टेन होते हैं। यस, देन बिजनेस के कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक आपको दिया गया है। सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडिविजुअल। लाइक इकोनॉमिक इट मीन्स मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस में मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, कुछ मनी रिवॉर्ड। यस, एंड उसमें जो डिटेल्स में आपको दिया गया है, दैट इज़ फर्स्ट सर्वाइवल। सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। यस, सो दिस इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देन सेकेंड इज़ प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना है। इफ़ बिजनेस वांट टू बी एक्सपांडेड और दे वांट टू ग्रो देयर बिजनेस, ग्रोथ अगर करनी है बिजनेस की, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्निंग भी, उनको प्रॉफिट अर्निंग होना ही चाहिए। येस, दे नीड टू अर्न प्रॉफिट। देन ग्रोथ, अगर बिजनेस एक्सपांड करना है, ग्रोथ लाना है बिजनेस में, काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, सो ऑब्वियसली दे नीड टू अर्न, येस, मॉनेटरी रिवॉर्ड होना चाहिए। सो दोज आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देन सोशल ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए है। लाइक फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड
क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, जो कस्टमर्स है उनको टाइमली उनके हिसाब से गुड्स पहुंचाना। दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, दैट्स वाई बिजनेस आर ऑल बिजनेस or manufacturing units are producing goods according to the taste and preference of the customer. Yes. Then the second social objective is avoidance of unfair trade practices. जो भी unfair trade practices हो रही है वो नहीं करना, उसे avoid करना. Yes. Like कहीं पे भी black marketing नहीं होना चाहिए. Yes. या MRP से ज़्यादा प्राइस नहीं लेनी है. These are social objectives. देन थर्ड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो भी बिजनेस है उसका एक सोसाइटी के लिए एक मोटिव होता है कि सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट देना, जो भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको अपने फर्म में जॉब देना। यस, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे बिजनेस डेवलप होता है ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। जैसे पहले सिर्फ 2 सेक्टर थे, अब 3rd सेक्टर भी अगर स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे, वहाँ पे भी वर्कर्स चाहिएंगे। यस, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देन सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। काफ़ी बार आपने देखा होगा, काफ़ी जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है या बड़ी कंपनीज़ है वो सब सोशल सर्विस भी करते हैं। यस, दे नीड टू गिव सम पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट टू सोसाइटी। यू हैव हर्ड अबाउट सम PNG प्रोडक्ट्स कि 2% एजुकेशन के लिए जाएगा। NGOs and government organizations, they will get such funds from large companies. Yes, so ये business का एक objective है कि society के लिए कुछ contribute करना. Yes, and the last one in social objective is avoidance of pollution. हर business unit try करेगा कि वो pollution ना करे. Yes, कोई भी ऐसे harmful liquids हैं या air है तो वो directly firm के बाहर नहीं निकले. यस, अगर वो बाहर सोसाइटी में, अगर वो सोसाइटी के एयर में अगर मिक्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो बाकी लोगों के लिए हार्मफुल है. इट इज़ काइंड ऑफ पॉल्यूशन. सो दे विल ट्राई नॉट टू पोल्यूट एयर, रिवर, यस, etc. So these are social objectives. And then third one, individual objectives. It is all about employees, workers. yes, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए. लाइक अगर कोई बिजनेस यूनिट है वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़, वर्कर्स काम कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो बिज़नेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके एम्प्लॉय को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस हो, प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो. यस, उन्हें प्रॉपर वेजेस या सैलरीज दी जाए, जितना वो काम कर रहे हैं उतना उनको पे होना चाहिए, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज करना. इट मीन्स जो भी इंडिविजुअल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं बिजनेस में उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स. Yes. Then the next is role of profit in business. बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? What is the role of profit? Like if any business want to survive, profit is must. If any business want to expand business activities or they want to growth for a business, so obviously they need profit. Yes. देन प्रॉफिट इज सिम्बॉल ऑफ एफिशिएंसी. अगर कोई फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा है सो ऑब्वियसली दे आर वर्किंग एफिशिएंटली. यस, एंड देन रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क. अगर कोई फर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है सो ऑब्वियसली दे नीड हाई प्रॉफिट. ऐसा ही होता है, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है. यस, इवन एनी कंपनी और एनी फर्म वांट टू गेन रेपुटेशन इन मार्केट. अगर गुडविल अर्न करनी है सो ऑब्वियसली दे नीड टू अर्न हैंडसम प्रॉफिट. जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसकी मार्केट में गुडविल रेपुटेशन भी ज़्यादा होगी. सो प्रॉफिट इज़ मस्ट फॉर बिजनेस. देन क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री पूरा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कैसे प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में बनते हैं. यस, एंड दूसरा कॉमर्स जिसमें ट्रेडिंग और ऑक्सिलरी सर्विसेज के बारे में दिया गया है. यस, इसका पूरा आपको क्लासिफिकेशन दिया है पेज नंबर 27 पे. एंड इंडस्ट्री का डिटेल में दिया गया है पेज नंबर 29 पे. मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ. लाइक इंडस्ट्री में 3 टाइप की इंडस्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में सारे सर्विस सेक्टर ही है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग. ये सब प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं.
यस, अगर कहीं प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बना है वो कहीं बाहर भेजना है, सो दे नीड ट्रांसपोर्टेशन. यस, to whom they are sending, they want payment from those people, so obviously they need banking service. So जो टर्शरी इंडस्ट्रीज है वो सर्विस सेक्टर्स है जो प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं. यस, नाउ प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री आती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है. यस, लाइक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कुछ एक्सट्रैक्ट करना, लाइक मिनरल्स लैंड में है, यस, वो हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. फिशेस सी में है, हम वहाँ से निकालते हैं और फिर वो सेल करते हैं. सो दोज इंडस्ट्रीज आर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. यस, देन जो इसी में ही सेकेंड है वो है जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, रेयरिंग और ब्रीडिंग से. यस, जो भी बर्ड्स लाइक इफ़ आई गिव अ सिंपल एग्जांपल, पोल्ट्री फार्मिंग. यस, डक्स वगैरह को अपने पास रखना और उनके एग्स से हम बिजनेस कर सकते हैं, लाइक जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा वो. यस, या हमारे पास बहुत सारी कैटल्स हो या हमने हमारा खुद का डेयरी फार्म हो, यस, तो वो एक जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा. देन जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसमें दो टाइप है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, लाइक रोड कंस्ट्रक्शन का हो, डैम कंस्ट्रक्शन का हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन का हो. यस, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से आया हुआ भी हो सकता है, उसी पे ही कुछ प्रोसेसेस होती है और एक प्रोडक्ट बनता है. यस, एंड यस, इस पे 4 टाइप्स दी गई है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली. एनालिटिकल में क्या होता है, एक प्रोडक्ट को प्रोसेस से कुछ अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है. यस, लाइक क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ है, वो रॉ मटेरियल है सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए, फिर रिफाइनिंग के टाइम पे उसमें से 2-3 ऑयल सेपरेट किए गए, दैट इज़ काइंड ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री. देन सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, लाइक अगर सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो अलग अलग इंग्रेडिएंट को मिक्स करके सोप बनाएगी. यस, देन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट पे प्रोसेसेस होती है और न्यू प्रोडक्ट बनता है, लाइक अगर वुड पे बहुत सारी प्रोसेसेस के बाद पेपर बना. यस, देन असेंबली इंडस्ट्री में ऑलरेडी रेडी प्रोडक्ट को सिर्फ असेंबल किया जाता है, लाइक एक कंपनी है जो सिर्फ कंप्यूटर के मॉनिटर बनाती है, एक कंपनी सीपीयू बनाती है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर होते हैं, फिर उसको सिर्फ असेंबल किया जाता है. यस, सो दीज आर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. देन इसी में ही कॉमर्स के बारे में दिया गया है. कॉमर्स में क्या आता है, तो एक तो ट्रेड आता है, प्रोडक्ट्स एक जगह से लेके दूसरी जगह सेल करना. यस, देन दूसरा जो इसमें है अगेन एड्स टू ट्रेड, इट मीन्स सर्विसेज, सारी सर्विसेज इसमें भी आएगी क्योंकि ट्रेडिंग में भी वो सब सर्विसेज की ज़रूरत होती है. यस, एंड कॉमर्स में थोड़ा फंक्शंस डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमर्स क्यों ज़रूरी है, तो एक पर्सन मैन्युफैक्चरर कहाँ पे है और कंज्यूमर कहाँ पे है, वहाँ पे प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए ऑब्वियसली कॉमर्स इज़ इम्पॉर्टेंट. यस, सो काफ़ी डिटेल में आपको दिया गया है, एक बार गो थ्रू कर देना, पेज नंबर 30-31 पे है. देन ट्रेड की टाइप्स दी गई है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल इट मीन्स इंडिया के अंदर ही, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री. एक्सटर्नल इट मीन्स विद अदर कंट्रीज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. यस, इंटरनल ट्रेड में दो है, होलसेल एंड रिटेल. होलसेलर क्या होता है, जो बल्क में लेता है और बल्क में ही रिटेलर को सेल करता है, और रिटेलर अपनी शॉप के हिसाब से, लाइक कोई बहुत स्मॉल शॉपकीपर है तो वो अपने हिसाब से परचेस करेगा, अपने हिसाब से वो क्वांटिटी में परचेस करके कंज्यूमर को उसकी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट देता है. किसी को एक प्रोडक्ट चाहिए तो एक ही सेल करेगा, लूज में सेल करता है. यस, देन एक्सटर्नल ट्रेड में एक्सपोर्ट, अगर हम यहाँ से कोई बाहर कंट्री में सेल कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट, बाहर की कोई कंट्री से प्रोडक्ट हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो वो इम्पोर्ट. एंटरपोर्ट, इट मीन्स हम बाहर से कोई प्रोडक्ट लेके आए बट हमने यूज़ नहीं किया, हमने डायरेक्ट कहीं और कंट्री में दे दिया. यस, इस तरह से
एक्सटर्नल ट्रेड भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। देन सारे एड्स अबाउट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इसके बारे में भी डिटेल में आपको दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है। पेज नंबर 33। देन लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में है, इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस रिस्क। एज यू नो दैट रिस्क इज़ एलिमेंट ऑफ बिजनेस। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको रिस्क बेयर करना ही पड़ेगा। यस, यहाँ पे किस टाइप का रिस्क होता है, नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेज से या इकोनॉमिक कॉजेज से, फिजिकल कॉजेज से, सारा डिटेल दिया गया है। एक बार आप गो थ्रू करना, एंड अगर कुछ डाउट है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। देन जो सेकंड चैप्टर है, इसका पूरा ओवरव्यू मैंने आपको रिविजनल लेक्चर में दिया था। एक बार मैं वापस दे देती हूँ। इसमें सारे फॉर्म्स दिए गए हैं, कौन कौन सी फॉर्म से बिजनेस होता है। यस, एंड सारे प्राइवेट सेक्टर से ही रिलेटेड है। अगर कोई पर्सन को प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट करना है सो दैट पर्सन कैन स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर में एक अकेला पर्सन ही ओनर होगा, वही मैनेजर, वही कंट्रोल करेगा बिजनेस को। यस, सोल प्रोप्राइटरशिप। देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म, जिसमें फैमिली बिजनेस के बारे में आपको बताया गया है। यस, हिंदू सक्सेशन एक्ट इस पे इम्पोज होता है। देन इसके लिए कुछ कंडीशन है, लाइक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। यस, देन जो थर्ड फॉर्म है दैट इज़ अबाउट पार्टनरशिप। यस, कुछ लोग साथ में मिलके अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज पार्टनरशिप। सारे पार्टनर ही ओनर होंगे। यस, एंड इस पे जो एक्ट इम्पोज होता है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस, देन जो नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ लोग साथ में मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स, फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ मेंबर्स। यस, वो मेंबर्स के लिए ही करते हैं। लाइक कुछ कंज्यूमर्स ने साथ में मिलके कंज्यूमर सोसाइटी बनाई और वो डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं और अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं। यस, सो इट इज़ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसका टॉपिक बहुत डिटेल में आपको दिया गया है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, तो कोई भी अगर लार्ज स्केल बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये बहुत सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी स्टार्ट होती है बाय इशूइंग शेयर्स, सिक्योरिटीज़ ऑफ द फर्म। यस, जिसमें बहुत सारे लोग शेयर्स परचेज करते हैं और बहुत ह्यूज फंड रेज होते हैं। यस, इसलिए इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है। यस, तो कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है, टाइप्स ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन स्टेज, कैसे कंपनी फॉर्म होती है, वो भी आपको डिटेल में दिया गया है। एक बार वो सारे टॉपिक्स पढ़ लेना। ये सारे फॉर्म्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, मैरिट्स, डीमेरिट्स भी है, एंड मैंने रिविजनल लेक्चर में इसमें से कुछ कवर भी किया था। सो एक बार आप डिटेल देखना, अगर कहीं कुछ डाउट है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड यस, दिस लास्ट टॉपिक, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये डिलीटेड सिलेबस में है। ये लास्ट टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सो एक्सरसाइज में भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है सो जस्ट इग्नोर। देन थर्ड लेसन, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। इसमें पब्लिक सेक्टर के बारे में डिटेल में दिया गया है। लाइक सेकेंड चैप्टर में जो था वो प्राइवेट सेक्टर्स के फॉर्म्स बताए गए थे कि पर्सन को अगर प्राइवेटली कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस फॉर्म में वो स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का दिया गया है, पब्लिक सेक्टर का दिया गया है। पहले पॉइंट में आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है इस पब्लिक सेक्टर का एंड प्राइवेट सेक्टर का। जो पब्लिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। यस, एंड प्राइवेट सेक्टर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू मैनेज होता है पूरा। यस, उसके बारे में आपको थोड़ा दिया गया है डिटेल में। लाइक इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो ज़्यादा डोमिनेंस पब्लिक सेक्टर का ही था, बट ग्रेजुअली लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ प्राइवेट सेक्टर्स की भी एंट्री हुई। यस, देन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर्स है, उसमें तीन के बारे में आपको डिटेल में दिया गया है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यस, देन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, जो स्पेशल एक्ट के अंडर फॉर्म हो रहे हैं ऐसे कॉरपोरेशन, लाइक LIC। यस, देन गवर्नमेंट कंपनी, जो नॉर्मल कंपनी की तरह होती है, बट उस कंपनी में मिनिमम 51% शेयर्स
गवर्नमेंट के होते हैं एंड प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। यस, इस तरह से तीनों का डिटेल आपको दिया गया है। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स आपके बुक में दिए गए हैं। एंड रिसेंट ही ये चैप्टर करवाया था, बहुत इजी है, एक बार आप गो थ्रू करना। और लाइक टुमारो मंडे आपकी एग्ज़ाम नहीं है, तो मैं कल एक बार आपका रिविजनल लेक्चर ले लूँगी, उसमें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यस एंड यस, लास्ट 3 टॉपिक्स, लास्ट 2 जॉइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये तो कंप्लीटली सिलेबस से आउट है, ये आपको नहीं करने हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का सिर्फ मैंने मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया है, इसके फीचर्स डिलीटेड सिलेबस में है, आपको ये नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। यस एंड ये चैप्टर में इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। यस, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। यस, I'll tell you that which questions are from these last 3 topics. Then जो 4th चैप्टर है उसमें हमने सिर्फ बैंकिंग वाला पॉइंट पढ़ा है। इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th पॉइंट। इंश्योरेंस एंड पोस्टल सर्विस हमने इस बार हाफ ईयरली में कवर नहीं किया है, तो ये लास्ट 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। इस चैप्टर में बिजनेस सर्विस के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताया है। लाइक अगर कोई फर्म जो गुड्स से रिलेटेड वर्क कर रहा है, यस, लाइक ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, और दूसरी साइड जो सर्विस सेक्टर है, दोनों का कंपैरिजन बताया गया है। लाइक अगर गुड्स से कोई बिजनेस डीलिंग में है तो ऑब्वियसली वो गुड्स टेंजिबल होते हैं। यस, हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। इवन गुड्स और ओनर्स दोनों अलग अलग होता है, वी कैन सेपरेट इट। यस, गुड्स में हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि गुड्स इस क्वालिटी के होने ही चाहिए, ये इंग्रेडिएंट इसमें होना ही चाहिए। यस, एंड गुड्स सारे होमोजीनियस होते हैं, ये सेम ही टाइप के होते हैं। देन जो गुड्स है इट इज़ काइंड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, वी कैन सी, वी कैन टच, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो हम सामने देख सकते हैं गुड्स को। यस, एंड इवन गुड्स की ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो सकती है। लाइक शॉप में है, शॉप के ओनर के पास है, बट आफ्टर परचेज वो ओनरशिप अब मेरी हो जाएगी, वो गुड्स मेरे हो जाएंगे। यस, बट उसी के ही कंपैरिजन में सर्विस के बारे में बताया गया है। लाइक सर्विस टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, वी कैन नॉट सी, बट येस वी कैन फील, वी कैन एक्सपीरियंस इट आफ्टर अक्वायरिंग दैट सर्विस। देन यहाँ पे कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो सकती है गुड्स की तरह। इवन यहाँ पे सर्विस हम ओनर से, उसकी सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लाइक वी कैन नॉट सेपरेट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ डॉक्टर। देन इसमें स्टैंडर्डाइजेशन बहुत टफ है, वी कैन नॉट स्टैंडर्डाइज कि ये क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस प्रोवाइडर। येस, एंड दे आर प्रोवाइडिंग एज पर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। येस, एंड ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक एक्टिविटी है, प्रोसेस है। जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो एक प्रोसेस है। एंड यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, सेम नेचर की नहीं होती है, अलग अलग होती है। हर सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस हमें अलग अलग टाइप की मिलती है। इवन जो कस्टमर है उसके हिसाब से मिलती है। यस, इसके काफ़ी मैंने एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। देन यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है बिकॉज हम सर्विस अक्वायर करते हैं। लाइक अगर कोई भी एक पर्सन है जिससे मुझे उससे कुछ सर्विस चाहिए, तो मैं सर्विस अक्वायर करूँगी और फीस पे कर दूँगी, देन एंड यहाँ पे कोई चीज़ मेरे ओनरशिप में नहीं आती है। यस, कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। सो बिजनेस सर्विस के बारे में कुछ डिटेल में आपको दिया गया है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज का भी दिया गया है। बिजनेस सर्विस जो मैन्युफैक्चरर्स ऑप्ट करते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज ऑप्ट कर रही है वो। सोशल सर्विस जो सोसाइटी के लिए परफॉर्म की जाती है। इंडिविजुअल और पर्सनल सर्विसेज जो पर्सनली हम खुद हमारे लिए सर्विस अक्वायर करते हैं। यस, अपने टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से इंडिविजुअली ही ली जाती है। देन बिजनेस सर्विसेज में आपको डिटेल दिया गया है कौन कौन सी बिजनेस सर्विस होती है। लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीग्राम, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमने सिर्फ बैंकिंग कवर किया है। दैट इज़ ऑल्सो इन डिटेल। बैंकिंग का पूरा इंट्रोडक्शन है, मीनिंग डेफिनेशन है, कौन कौन से अकाउंट्स हम ओपन करवा सकते हैं बैंक पे।
लाइक सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट, जो नॉर्मल पर्सन ही ओपन करवाता है अपनी सेविंग्स के लिए। करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन ओपन करवाता है। रिकरिंग डिपॉजिट जिसमें मंथली फिक्स अमाउंट हमें डिपॉजिट करवाते रहनी पड़ती है टिल द मैच्योरिटी पीरियड, फिक्स पीरियड होता है तब तक। देन फिक्स डिपॉजिट जिसमें हम एक अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में रखवा देते हैं, हम बीच में से वो विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं, फिक्स पीरियड के लिए होती है। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट भी है, लाइक जिसमें हमें सेविंग्स करंट का भी एडवांटेज मिलेगा और फिक्स डिपॉजिट का भी एडवांटेज मिलता है। एक लिमिट होती है, उसके बाद अगर हमारी डिपॉजिट्स जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। यस। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट बैंकिंग सर्विस। काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती है, लाइक बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक। देन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है बैंक से, जितना बैलेंस है हम उससे ज़्यादा ले सकते हैं। कैश क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। इवन बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लोन to the needy person. If we want short term, medium term, long term loan, we can get from banks. Yes. So सर्विसेज दी गई है बैंक की। देन ई बैंकिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है, लाइक कैसे बेनिफिशियरी है ई बैंकिंग, जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। यस, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे हमारे मोबाइल से नेट बैंकिंग के थ्रू या कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के थ्रू हम हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। यस, ई बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स, उसके बारे में डिटेल में आपको दिया गया है। एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियरी फॉर कस्टमर एंड बैंक्स, वो भी आपको डिटेल में दिया गया है कि बैंक्स के लिए कैसे ये बेनिफिशियरी है। इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। नेफ्ट, आरटीजीएस ट्रांजेक्शन के बारे में भी दिया गया है, वो बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना। अगर कुछ डाउट है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड कल मैं आपका एक लेक्चर लूँगी रिविजन का। सो अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप याद रखना, हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड सारे टॉपिक्स थोड़े मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर पैटर्न। yes, many of you were asking me about paper pattern. so कुछ ही अकाउंट्स की तरह ही है बट वेटेजेस अलग है। लाइक यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव है वो 10 क्वेश्चंस है, टोटल 10 मार्क। यस, ये MCQs भी हो सकते हैं, कुछ ब्लैंक्स भी हो सकती है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर भी आ सकता है। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन। yes, any kind of objective questions will be asked. then 3 marks के 2 questions होंगे, total 6 mark। accordingly क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको लिखना है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। एंड येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क में डायरेक्ट सिंपल वे में क्वेश्चन नहीं होगा, केस स्टडी टाइप होगा। लाइक एक पर्सन है, वो अपना फर्म रन कर रहा है, वही अकेला ओनर है एंड दैट पर्सन इज मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द फर्म बाय हिमसेल्फ। सो विच काइंड ऑफ form of business is discussed in this matter. So first you have to identify it. Yes, and then next question in the same question is explain the merits and demerits of it. So first you have to recognize कि ये तो sole proprietorship की बात हो रही है। Yes, and then you have to write merits and demerits of it. Yes, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। So make sure कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो। Yes, you can ask me about anything, about your doubts or queries in tomorrow's lecture. Then 4 mark के questions 2 होंगे, total 8 mark. Then 5 mark के भी 2 questions होंगे, total 10 mark. And 6 mark का एक question होगा, 6 mark, total 40 marks. Yes, यहाँ पे भी कोई section wise सेपरेट नहीं किया गया होगा। सो टोटल 17 क्वेश्चंस होंगे। मेक श्योर कि क्वेश्चन नंबर रॉन्ग ना हो। यस, आपको सही क्वेश्चन नंबर लिखना है। एंड देन वेटेजेस ऑफ चैप्टर। सो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से टोटल 20 मार्क्स का आएगा एंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में से टोटल 20 मार्क्स का आएगा। यस, आई होप ऑल दी पॉइंट्स आर क्लियर। कुछ भी अगर डाउट है, कोई भी अगर शेयर की गई PDF या वीडियो आपको नहीं मिल रही है या आपके फोल्डर्स में मिक्स हो गई है, एनी रीज़न, आप मुझसे अगेन कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन आई विल शेयर
that particular PDF or link of that video again. Okay. Study well, prepare well, best of luck. Tomorrow we will meet in revisional lecture on Google Meet.